हो सकता है कि आप कभी न जान सकें कि आपने जो काम किया है उसका क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा, ये निश्चित है। उम्र बढ़ जाने पर भी, बाल सफ़ेद हो जाने पर भी युवा बने रहने का रहस्य अपने भीतर जीवन का उत्साह बनाए रखना और आत्मा के साथ एक ताकत रखना। हमने सीखा है इन 65 वर्ष देख चुके बाबा से। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह के सीन आपको अनेकों बार देखने को मिलते रहते हैं। क्या कभी हमने रुककर इनसे जानना चाहा है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी कूड़े में से प्लास्टिक चुन चुन कर यूं उठाने का काम इनको क्यों करना पड़ रहा है? ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है, जब इन बाबा को मैंने प्लास्टिक वेस्ट को उठा कर अपने रिक्शे में रखते देखा। मैंने रुककर इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि ये 65 वर्ष पार कर चुके हैं, शादी इन्होंने की नहीं तो अब अकेले रहते हैं यहीं द्वारका के पास एक गांव में। कुछ करीब के परिवार वाले हैं, रिश्तेदार, जिनके साथ खाना मिलता रहता है। उनकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट को कूड़े में से उठाकर बेचते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं। मैंने इनको बुजुर्गों के लिए सरकारी पेंशन योजना के बारे में लाभ उठाने को कहा तो इन्होंने बताया कि पहले पेंशन मिलती थी पर कुछ तकनीकी कारणों से वो अभी बंद है। सरकार सिस्टम के प्रति इनमें जबरदस्त नाराजगी है, होनी भी चाहिए। इन्होंने हमसे बहुत देर तक बात की और सारी बातें हमसे साझा की। आप अभी गूगल कीजिए, अनेकों सरकारी योजनाएं आपको दिखाई देंगी जो सीनियर सिटीजन के जीवन को सुधारने के लिए सरकारें शेल्टरों भी चलाती हैं। पर बात यह है कि क्या इन योजनाओं की पहुंच ऐसे लोगों तक है? क्या इनका लाभ लाइन में लगे उस अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है जिसका जिक्र गांधी जी अपने जंतर में करते थे? सरकारें अपना काम करती हैं, पेरेंट और सीनियर सिटीजन के लिए मेंटेनेंस एक्ट भी है, परंतु आज हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की जो जीवन के इस पड़ाव पर भी बिल्कुल अकेले हैं। ना परिवार है, ना रिश्तेदार है, ना ही वो साक्षर हैं कि इन कानूनों या अधिकारों की उन्हें समझ हो, उनको ज्ञान हो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उम्र की इन सीढ़ियों पर वो खुद काम करके आत्मनिर्भर रह के जीवन को जीना चाहते हैं। काम बेशक कूड़े करकट से प्लास्टिक उठाने के वेस्ट का ही करना पड़े। सरकारें अपनी गति से, सीमित संसाधनों से कोशिशें कर सकती हैं, कर भी रही हैं। हमने इन बाबा से कई देर तक बात की। इनको हमने स्नैक्स के कुछ पैकेट्स भी दिए ताकि दिन में काम करते समय भूख लगने पर ये उसे खा सकें और घर पहुंचने तक पेट में जो आग जलती है वो शांत रहे। मैंने इन बाबा की डिटेल ली तो इन्होंने एक फ़ोन नंबर मुझे दिया है। अगर कोई दोस्त इनको कोई सम्मानजनक काम देने की पोजीशन में है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो नंबर आपसे शेयर कर लूँगा। चेहरे की चमक या मकान की ऊंचाई पर मत जाना दोस्तों। अगर घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिल जाएं तो समझ लेना घर अमीरों का है। धन्यवाद। जय हिंद।